स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविधं शंकरं लोकवन्द्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम् नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वा च संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमः। सभी मित्रों को जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। सज्जनों, हमने कुछ दिन पूर्व श्री राजेंद्र दास जी महाराज का एक वक्तव्य सुना। अपने उस वक्तव्य में वे कह रहे थे कि उनके अनुसार कोई एक सिद्ध महापुरुष थे और उन सिद्ध महापुरुष के पास में एक श्रद्धालु व्यक्ति अपने कल्याण की कामना से उनके पास गया और कल्याण का मार्ग पूछा। तो उन राजेंद्र दास जी महाराज के सिद्ध महापुरुष ने कोई मुसलमानी मंत्र उस श्रद्धालु को दे दिया और कहा, जाओ इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, यह वक्तव्य सुनकर के मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। राजेंद्र दास जी महाराज और कई अन्य वैष्णवों का यह सिद्धांत है कि सिद्धों महापुरुषों की वाणी से जो भी निकल जाए, चाहे वह श्रुति विरुद्ध ही क्यों ना हो, वह भी सफल हो जाता है, उससे भी कल्याण संभव है। इस्कॉन आदि संस्थाएं जो हैं, इनका भी इसी प्रकार का मत है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इनका यह सिद्धांत है ही। परंतु समस्या यह है, क्या यह सिद्धांत उचित है, श्रुति सम्मत है, वेदानुकूल है? यह विचारणीय है। सर्वप्रथम तो यह समझना पड़ेगा कि सिद्ध कौन, महापुरुष कौन। क्या मनमाना आचरण करने वाले अथवा मनमाना साधन बता देने वाले, अर्थात जो मन में आया वो कह दिया और कह दिया कि इसी में तुम्हारा कल्याण है, तो क्या वास्तव में वह कल्याण का पथ हो सकता है? और जो इस प्रकार का आचरण कर रहा है, क्या वह सिद्ध महापुरुष हो सकता है? यह विचारणीय है।
सज्जनों, इन वैष्णवों का जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो ये ख्यापित करते हैं, ये श्री देवर्षि नारद जी के व्याज से श्री नारद जी को ढाल बना करके करते हैं। महाभारत में कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषयस्य मतम प्रमाणम धर्म स्वतत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। महाभारत कहती है सज्जनों, इसी प्रकार का थोड़ा सा पद में अंतर, कुछ शब्दों में अंतर है, परंतु इसी प्रकार का श्लोक श्री गरुड़ पुराण में भी आता है। तो महाभारत कहता है, गरुड़ पुराण का भी यही मत है कि महाजन जिस पथ से गए उस पथ पर धर्मानुरागियों को चलना चाहिए। हम भी इस विषय से सहमत हैं कि निश्चित ही महाजनों के मार्ग पर चलना यही कल्याण का मार्ग है। परंतु विचारण यह है कि वह महाजन कौन है। सज्जनों, इसी श्लोक में जो प्रारंभ में कहा गया कि तर्को अप्रतिष्ठा, जहां तर्क प्रतिष्ठित नहीं है, श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों में भिन्नता है। यह भिन्नता किस प्रकार से है? भिन्न भिन्न शाखाओं के अनुसार श्रुतियां भिन्न होती हैं। तो श्रुतियों में भिन्नता है। और जो मनवादी ऋषि हुए हैं उनके मत में भी भिन्नता देखी जाती है। तो जब श्रुति में भिन्नता है, मनवादी ऋषियों के मत में भिन्नता है, तो फिर हम किसे माने? और तब कहा गया कि धर्म के रहस्य को जानने वाले महाजनों, महापुरुषों ने जो आचरण किया है, महापुरुषों ने जो कहा है, उनके मार्ग पर चलें, उस आचरण को जीवन में धारण करें जो इन महाजनों ने स्वीकारा है। परंतु क्या ये महाजन श्रुति और स्मृतियों के विरोधी हो सकते हैं? क्या सनातन वैदिक धर्म में ऐसा कोई महापुरुष स्वीकार्य है जो श्रुति और स्मृतियों के विरुद्ध आचरण करता हो और महाजन हो और वह सिद्ध भी हो? और उसने जो मार्ग बताया हो श्रुति स्मृति विरुद्ध, वह मार्ग कल्याणकारक हो। सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में महाजन के स्थान पर इस प्रकार का व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि यदि हम इस प्रकार के किसी व्यक्ति को महाजन के रूप में अथवा महापुरुष के रूप में स्वीकार लेंगे, तो फिर हमें मोहम्मद, जीसस आदि को भी महापुरुष के रूप में स्वीकारना पड़ेगा और उनके बताए मार्ग को भी धर्म मानना पड़ेगा। तो क्या यह उचित होगा?
और इसीलिए हम कहते हैं धर्मशास्त्रों के सिद्धांत के अनुकूल कि ये जो महाजन हैं, जिन्हें नारद जी ने कहा, अर्थात नारद जी के जो महाजन हैं, वे श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध कदापि नहीं हो सकते। महाजन तो वही हो सकता है जो श्रुति और स्मृतियों के अनुकूल आचरण किया हो और उस मार्ग को दिखा गया हो जिससे धर्मानुरागियों का कल्याण हो। अब यहां प्रश्न यह उठ सकता है कि जब श्रुतियों में भिन्नता है, स्मृतियां भी भिन्न है, फिर किस प्रकार और किस मार्ग को चुना जाए, किसको महाजन माना जाए, किसे महापुरुष माना जाए? सज्जनों, इस विषय में श्रीमद् भागवत जी में नारद जी भी कह गए कि धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेवमयो हरि स्मृतम चा तद्विदम राजन एन चात्मा प्रसीदति। अर्थात श्रुतियों और स्मृतियों का मूल जो है स्वयं भगवान है, और इन श्रुतियों और स्मृतियों के अनुकूल जो मार्ग है वही धर्म है, और इस मार्ग पर जो चलता है वही धर्मात्मा है, वही महापुरुष है। सज्जनों, श्रुतियों और स्मृतियों में जो विरोध दिखाई पड़ता है, वास्तव में वह विरोध होता नहीं है। यदि स्मृतियां श्रुतियों के विरुद्ध हो जाएंगी तो चूंकि श्रुति परम प्रमाण है, तो वे स्मृतियां जो श्रुति विरुद्ध है वे अप्रमाण कोटि में चली जाएंगी, और इसी कारण से कहीं से भी कोई आकर के स्मृतियों की रचना नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि कदाचित कहीं ऐसा प्रतीत हो कि श्रुति जो है, श्रुतियों के अनुकूल कोई स्मृति, इसको इस प्रकार से समझें कि कोई स्मृति वचन उसके लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहां इस प्रकार से ही माना जाता है कि अवश्य ही कोई ना कोई श्रुति जो हमारी दृष्टि में नहीं आई है, कालक्रम से लुप्त हो गई है, परंतु यदि स्मृति का प्रमाण है और श्रुति से विरोध नहीं है तो निश्चित ही वह उस स्मृति के अनुकूल कोई श्रुति रही होगी, और जहां विरोध होगा वहां तो उस स्मृति को अप्रमाण ही माना जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि स्मृतियां भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रदान कर रही हैं। तो सज्जनों, यहां पर जब भिन्नता प्रतीत होती है तो वहां पर अप्रमाण नहीं माना जाता, अपितु उनमें समन्वय किया जाता है। और इसी कारण से
हमारे पूर्व महापुरुषों ने इन स्मृतियों पर समन्वय का कार्य किया। मिताक्षरा आदि जो निबंधकार हुए हैं, उन्होंने इन स्मृतियों में इन स्मृतियों का श्रुति सम्मत समन्वय कर करके और अपने निबंध ग्रंथों में जो स्वीकार्य पक्ष है, जो श्रुति सम्मत अर्थ है, उसको बताया है। और इसी कारण से सज्जनों, चूंकि शाखा भेद है, उन शाखा भेद के अनुसार ही, शाखा और सूत्र के अनुसार हमारे जो महापुरुष, हमारे जो पूर्वज चले हैं, हमें उन महापुरुषों के ही पद कदमों पर चलना चाहिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अर्थात हमारे स्वयं के शाखा सूत्र कुल गोत्र के अनुसार जो महापुरुष हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने आदर्श जीवन जिया, अपनी शाखा सूत्र के अनुकूल आचरण किया, तो ये महापुरुष हमारे लिए महाजन सिद्ध होते हैं। और इसलिए हमें इनके मार्ग पर चलना चाहिए, यही महाजन है। सज्जनों, जो आचार्यवान है वही आचार्य है। और वह आचार्य कैसा हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। शास्त्र कहता है कि आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाओ। और वे जो मार्ग बताएं, शाखा सूत्र के अनुकूल, उस मार्ग पर चलो। यहां मनमानी नहीं चलती है कि कहीं से भी किसी को भी महापुरुष सिद्ध कर दो, घोषित कर दो, और उसने उल्टा सीधा कोई भी मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चल पड़ो, तो जो इससे कल्याण नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार के मनमानी आचरण करने वालों के पथ पर चलने पर दुर्गति ही होगी। शास्त्रों के अनुसार जो श्रुति और स्मृति के अनुकूल आचरण करता है, वही महाजन है। मनमाना व्यवहार करने वाला महाजन नहीं हो सकता। सज्जनों, नाम नारद जी का महाजन मनमाना है, ना श्रुतियों स्मृतियों का महाजन मनमाना है। ये मनमाना महाजन तो कुछ तथाकथित वैष्णवों का है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि ये जो कुछ वैष्णव हैं, वे मोहम्मद, जीसस आदि को भी महापुरुष मान लेते हैं। परंतु श्रुति स्मृति अनुकूल धर्म के अनुसार ये महाजन सिद्ध नहीं होते। इसलिए भ्रम में ना पड़े। अपनी शाखा के
अपनी ही परंपरा, जो आपकी परंपरा है, जो आपकी शाखा है, और उस शाखा में उस सूत्र के शाखा सूत्र के अनुसार जो आपके पूर्वज आदर्श उपस्थित कर गए हैं, उनका अनुसरण करो, उनके मार्ग पर चलो। यही सनातन धर्म है। और सज्जनों, यहां जब हम यह कह रहे हैं ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये धर्मशास्त्रों की बात कह रहे हैं। यही स्मार्थ सिद्धांत है, यही स्मार्थों का धर्म है। परंतु कदाचित हमारे इस वक्तव्य को सुनकर के बहुतों को लगेगा कि स्मार्थ तो भक्ति विरोधी होते हैं। कदापि नहीं। वास्तव में तो सच्चे भक्त जो है वे स्मार्थी हैं। श्रुति और स्मृति के अनुकूल जो भगवान की आराधना में लगे हुए हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। इसलिए भक्ति का यहां महत्व कम नहीं है। भक्ति का भी उतना ही महत्व है, परंतु एक क्रम है सज्जनों। और वह क्रम है कि कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्तिर्ति शास्त्रे सुनिश्चया। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म के ठीक ठीक अनुपालन से, श्रुति स्मृति विहित कर्म के संपादन के परिणाम स्वरूप जीव की भक्ति में गति होती है। और भक्ति से ज्ञान की ओर जीव की वृद्धि होती है, और ज्ञान से ही मुक्ति है। यही शास्त्र का आदेश है, यही शास्त्र सिद्धांत है। गीता में भगवान भी स्वयं स्वीकारते हैं कि भक्तों में मुझे ज्ञानी जो भक्त है वह तो मेरी स्वयं आत्मा ही है। इसलिए सज्जनों, भक्ति मनमुखी नहीं हो सकती। हम यह नाम की महिमा का भी अस्वीकार नहीं करते हैं। भगवान नाम की महिमा अपरंपार है, और कोई मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भक्ति कर रहा है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। परंतु वह भक्त जिसे धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अर्थात जो शास्त्रज्ञ नहीं है, ऐसा भक्त कदाचित स्वयं का कल्याण सो कर सकता है, परंतु अन्य किसी को मार्ग नहीं दिखा सकता, वह मार्गदर्शक नहीं हो सकता। मार्गदर्शक तो वही हो सकता है जो शास्त्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखता है। हाँ, यह भी सत्य है
यदि ज्ञान केवल मात्र हो और उसका आचरण जीवन में ना हो, तो ऐसा ज्ञानी स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान उसके लिए मात्र बोझ है, वह कल्याण कारक नहीं। ज्ञान तो कल्याण कारक तभी होता है जब वह उसको आचरण में लाए। परंतु याद रखना सज्जनों, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में एक दीप हो, अंधकार में चल रहा हो, और उसने उस दीप को सही प्रकार से, सही विधि से ना पकड़ा हो, तो वह व्यक्ति उस दीप के द्वारा भी अंधकार में देख नहीं पाता है। परंतु उसके आसपास, उसके साथ अथवा उसके पीछे चलने वाले जो अन्य लोग हैं, उन्हें अंधकार में मार्ग अवश्य दिखता है। अर्थात शास्त्र ज्ञानहीन भक्त स्वयं का कल्याण कर सकता है, यह संभव है, परंतु अन्य किसी का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। किसी के लिए महापुरुष नहीं हो सकता, उसके पास प्रकाश नहीं है। परंतु जो शास्त्रज्ञ है और भक्त भी, जो ज्ञानी है और भक्त है, अर्थात आचरण में भी उसके धर्मशास्त्र है और ज्ञान भी है, वह दोनों प्रकार से कल्याण करेगा। वह मार्ग भी दिखाएगा, स्वयं का भी कल्याण उसका होगा। और कोरा ज्ञानी, आचरणहीन सज्जनों, मार्ग तो फिर भी वह भी दिखा सकता है, कल्याण भले उसका ना हो, परंतु सन्मार्ग वह दिखा सकता है। इसलिए सज्जनों, कुछ सिद्धांतों में ना पड़े, स्मार्थ सिद्धांत को स्वीकारें, यही सर्वभौम सिद्धांत है। स्मार्थ का अर्थ है जो मनवादी ऋषि हैं, उनके बताए मार्ग को स्वीकारें और अपनी शाखा के जो पूर्व महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने उत्तम आचरण किया, ऐसे श्रौत ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों की बताए हुए मार्ग पर चले। यही कल्याण का मार्ग है। इस विषय में आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।